गुड मॉर्निंग बच्चों। अपने पढ़ रहे थे विशेषण। विशेषण की परिभाषा हो गई थी। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। यहाँ तक अपने पढ़ लिया था। इसका जो पहला जो भेद होता है वो होता है कौन सा? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। देखो गुणवाचक विशेषण क्या होता है। गुणवाचक विशेषण की बात करें तो विशेषण की परिभाषा ये थी कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो अब विशेषता या तो संज्ञा की बताएगा या सर्वनाम की। तो जब भी किसी संज्ञा के गुण, रूप, आकार, प्रकार, दोष, अवस्था या उसके व्यवहार के बारे में बता दे तो वो कौन सा विशेषण होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। यानी इसकी परिभाषा क्या रहती है? जिन शब्दों से संज्ञा के रंग, रूप, आकार, प्रकार, आकृति, प्रकृति, गुण, दोष या अवस्था के बारे में बोध हो उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिन शब्दों से संज्ञा के रंग, रूप, यानी संज्ञा का रंग कैसा है, रूप कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, उसमें गुण दोष क्या है, उसकी अवस्था क्या है, इन के बारे में जब भी अपने जिन शब्दों से पता चलेगा तो वो क्या कहलाएंगे? गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे काला सांप। जैसे काला सांप। अब देखो अपने परिभाषा के अकॉर्डिंग देखें इसको कि जिन शब्दों से संज्ञा के रंग, रूप, आकार, प्रकार, आकृति, प्रकृति, गुण, दोष आदि के बारे में पता चले। अब देखो हमारे पास संज्ञा क्या है? सांप क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा की विशेषता कैसी है कि वो क्या है? काला है। सांप कैसा है? काला। ये क्या हो गया इसका? और रंग। जब भी कोई शब्द हमारी संज्ञा के रंग, रूप आदि के बारे में बताए तो वो कौन सा हो जाता है? गुणवाचक विशेषण हो जाता है। जैसे सुंदर बालक। जैसे सुंदर बालक। अब बालक संज्ञा है अपने पास और बालक है कैसा? सुंदर है। यानी उसका क्या बता दिया? रंग बता दिया, रूप बता दिया कि वो कैसा है? सुंदर है। तो ये उसका क्या हो गया? रूप हो गया। जब भी रंग, रूप के बारे में अपने बताएं तो कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे लंबा आदमी। आदमी कैसा है? लंबा। उसकी क्या बता दी? आकृति बता दी, आकार बता दिया उसका। तो यानी जब भी रंग, रूप, आकार, प्रकार, आकृति, प्रकृति, गुण, दोष या अवस्था के बारे में आपको बताएं तो वहाँ पे कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के अपने शब्द ले सकते हैं। जैसे ठंडा पानी, नमकीन चावल, कुछ भी उदाहरण आ सकता है। यानी जो उसकी विशेषता का बताएगा। जैसे चावल कैसे हैं? नमकीन है। उसका स्वाद बता दिया उसने। उसकी प्रकृति बता दी कि प्रकृति क्या है उसकी? ठंडा पानी। पानी की प्रकृति कैसी है कि वो ठंडा है। चावल की प्रकृति कैसी है कि वो कैसे हैं? नमकीन है। जब भी रंग, रूप, आकार, प्रकार, आकृति, प्रकृति, गुण, दोष इनके बारे में बताए तो वो कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। ये जो अपना पहला भेद था वो हुआ कंप्लीट। अब विशेषण का जो दूसरा भेद आता है वो आता है परिमाणवाचक। कौन सा आएगा? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण 2 नंबर इसका भेद है। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नाप तोल करना। यानी जब भी ऐसा शब्द जिससे
किसी संज्ञा की नाप तोल का बोध हो। यानी ऐसा शब्द जिससे किसी भी संज्ञा की नाप तोल का बोध हो। यानी संज्ञा का नाप तोल क्या है? नाप तोल का मतलब है उसके वजन से रिलेटेड, उसकी लंबाई से रिलेटेड, ये कि वो क्या है, नाप तोल उसका क्या है। तो ऐसा जब भी शब्द होगा तो वो क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। यानी जब भी किसी वस्तु की नाप या तोल संबंधी बात करेंगे, तोल से संबंधित, नाप से संबंधित जो भी शब्द आएगा वो क्या कहलाएगा? परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे 2 किलो चीनी। अब चीनी संज्ञा है और संज्ञा की मात्रा बता दी, यानी चीनी की मात्रा बताइए उसने कि कितने किलो है? 2 किलो है। जैसे 4 किलो चावल, 4 किलो चावल, चावल की मात्रा बता दी कि कितने हैं? 4 किलो है। 2 लीटर दूध, दूध की मात्रा बता दी कि कितने हैं? 2 लीटर। यानी जब भी किसी संज्ञा की नाप तोल का बोध करवाए, ऐसा शब्द जो हमें किसी संज्ञा के नाप तोल का बोध करवाता है तो वो क्या कहलाता है? परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 2 किलो चीनी, 4 किलो चावल, 2 लीटर दूध। इसके 2 भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। इन दोनों के बारे में अपने कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।